बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब पेश हुए अदालत के अंदर, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीलॉग में आपको नहीं बताई, वो चीज़ें मैं आपको अब बता देता हूँ। उन्होंने जज साहब को अपनी टांग के बारे में भी बताया, और उन्होंने रुस्तम पे जब बुलाया गया इमरान ख़ान साहब को, तो उन्होंने जज साहब को कहा कि मुझे डॉक्टर ने 2 हफ़्ते के आराम का मज़ीद मशवरा दिया है, और मेरे एक्सरे हुए हैं और टांग बहुत जल्द ठीक होने वाली है, बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। 28 तारीख को मेरा दोबारा चेकअप होना है और मुझे मज़ीद 2 हफ़्ते चाहिए मुकम्मल तौर पे अपनी टांग को ठीक होने तक। तो इमरान खान के वकील ने 2 हफ़्ते की हिफाजती ज़मानत की इस्तदा की। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने रिमार्क्स दिए कि आम तौर पर 10 दिन की इजाज़त होती है। बाद में अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी, जिसके बाद पुलिस एहलकारों, एंटी राइट फोर्स के जवानों ने इमरान खान की वापसी के लिए रास्ता बनाया और इमरान खान साहब फिर वापस पहुंच गए अपनी गाड़ी में, और वहां से दोबारा वापस ज़मान पार्क अपने घर में पहुंच गए। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब घर तो पहुंच गए, तो वहां पे जश्न शुरू हो गया। इमरान खान साहब ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। अब ये एक बहुत बड़ा इशू था, पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया, ये एक बहुत बड़ा बलंडर हो गया PMLN से और PDM की जमातों से, आप कह लें एक बहुत बड़ा बलंडर हो गया। और उसमें सबसे बड़ा बलंडर मारने वाली जमात PMLN थी और उनके सहूलतकार। बलंडर ये हो गया कि इमरान खान को घर से निकाल कर उन्हें लग रहा था कि इमरान खान को एक्सपोज करेंगे। ज़मान पार्क के बाहर जो लोग आए हुए हैं, उनका अंदाज़ा ये था कि उनको ज़बरदस्ती लाकर बैठाया गया है, और जिस वक्त इमरान खान ज़मान पार्क को छोड़कर हाई कोर्ट में आएंगे तो वो लोग उनके साथ नहीं आएंगे, वो लोग वहीं रह जाएंगे। और फिर अचानक जो है रास्ते में जहाँ पे इमरान खान साहब और उनके लोगों की तादाद कम हो जाएगी, वो अकेले पड़ेंगे, तो किसी जगह पे कोई प्लान किया जा सकता है, गिरफ्तारी का भी कोई एडवेंचर किया जा सकता है। तो मल्टीपल चीज़ें अंडर डिस्कशन थी, और टीमें भी पुलिस की और FIA की तैयार थीं, और मीडिया को ये सारी इन्फॉर्मेशन सारा दिन दी भी जाती रही। लेकिन फिर अंदाजे एक मरतबा फिर गलत साबित हुए। एक और बहुत बड़ा बलंडर हुआ एस्टेब्लिशमेंट से। देखिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का आज तक मुकाबला हुआ है भाग जाने वालों से, यानी जिन लोगों से भी, मैं सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं ना कबायली लोगों की बात कर रहा हूँ, ना मैं उलमा इकराम की बात कर रहा हूँ, ना मैं जो इज़्ज़तदार लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना मैं बलोचों की, ना पश्तूनों की, किसी की बात नहीं कर रहा, किसी ज़ात की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की। नॉर्मली जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज तक मुकाबला हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उनमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ माजी करीब में बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक PMLN। पीपल्स पार्टी जो है उसने मुकाबला किया बहुत हद तक, लेकिन वो भी जलावतनी काटते रहे, और पाकिस्तान से बाहर बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी, उनके बच्चे भी, और ये पाकिस्तान से बाहर रहने पर मजबूर रहे बड़ा लंबा अरसा। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ भी दी हैं इस मुल्क के लिए, और आसिफ अली जरदारी से पहले वाली जो पीपल्स पार्टी है वो एक ड्रीम पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, और ना उसके अंदर इस लेवल की करप्शन थी, ना उसके अंदर इस लेवल की लापरवाही थी। अवाम के साथ वो जुड़े हुए होते थे, उनका अवाम के साथ एक रिश्ता था। वो एक बेनज़ीर भुट्टो तक वाली पॉलिटिकल पार्टी अलग थी। लेकिन PMLN की बात करें तो PMLN ने हमेशा राह फरार इख्तियार की है। कल मरीम नवाज़ ने खुद भी बताया था एक इंटरव्यू में परसों कि जब भी कभी केसेस बनते हैं तो फ़रार हो जाते हैं मुल्क से ज़्यादातर लोग जिनका एहतसाब होने लगता है। तो उनका इशारा था वो अपने वालिद, अपने भाइयों और अपने रिश्तेदारों की तरफ था, ज़्यादातर यही लोग फ़रार हो जाते हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने ये बात तो की थी। एक और बात की है बड़ी मज़ेदार, वो आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अब आ जाएँ आप असल इशू की तरफ वापस, कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका मुकाबला हमेशा भाग जाने वालों से हुआ है, इस मरतबा उनका मुकाबला एक ऐसे शख्स से हो गया है जो भाग नहीं रहा, जो डट गया है। तो मेरा एस्टेब्लिशमेंट को मशवरा है, और बड़ा खलूस नीयत के साथ मशवरा है, कि जो डट जाए ना, और आपका हम वतन हो, और आपको पता हो कि वो बेईमान आदमी नहीं है, तो फिर ऐसे आदमी के साथ मुकाबला नहीं करते, ऐसे आदमी को इज़्ज़त दी जाती है। जितनी जल्दी ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट समझ जाएगी, उतनी जल्दी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त बहाल होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज मर्जी है, जितना आपका दिल करता है आप इस मामले को और घसीटें और घसीटें। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले को, एक एक जुल्म को, एक एक ज़्यादती को
लिखते जा रहे हैं, अपने दिमागों में रजिस्टर्ड करते जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं भूलेंगे। ये मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हैं, ये भूखे नंगे तो है नहीं। हालांकि बड़ी कोशिश की इनको भूखा नंगा करने की कोशिश की, गिरफ्तार करके भूखा करने की कोशिश की, अजीबोगरीब मईशत का बेड़ा गर्क करके, लेकिन उसके बावजूद ये वो लोग नहीं हैं जो रोटी के पीछे, कीमे वाले नान के पीछे या एक प्लेट बिरयानी के पीछे अपनी राय बदल लेंगे, या थोड़े से पैसे मिलेंगे तो अपनी राय बदल लेंगे। ये नहीं बदलेंगे। इनके दिमागों के अंदर जो सवालात आ गए हैं वो नस्लों तक मुंतकिल हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी चाहिए। पहली मर्तबा उनको एक ऐसे शख्स से पाला पड़ा है जो डट कर टक्कर दे रहा है, मुख्तलिफ आदमी है। अब कुछ मिसालें आपको और भी मैं पेश कर देता हूं आपके सामने। जिस वक्त इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए, उस वक्त मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब की जो कवरेज है, ये मैं सिर्फ सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अशर बाजुआ साहब ने एक डाटा शेयर किया है और इन्होंने सारा नहीं किया, लेकिन मैं आपको इनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। इस वक्त इमरान खान की अदालत आमद को 3.5 लाख से ज़ायद लोग सिर्फ यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। अगर आप कुल जो स्ट्रीम व्यूज़ निकालें, अगर बाकी चैनल भी सारे आप मिला दें और उन सबको शामिल कर लें, तो लगभग जो व्यूअरशिप है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। यानी 1.5 करोड़ तक लोग जो है वो इमरान खान साहब की इस पेशी को देख रहे थे। कितना बड़ा ब्लंडर किया सहूलतकारों ने, पीडीएम ने, और वो ब्लंडर, उसका नतीजा आपके सामने है। अब सेम टाइम में मरियम औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला किया। मरियम नवाज़ साहिबा के हुक्म पर तमाम टीवी चैनल्स को कहा गया कि मरियम औरंगज़ेब को दिखाना है। वो मरियम औरंगज़ेब को दिखाते रहे, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो सब चैनल्स ने मरियम औरंगज़ेब की जगह पे इमरान खान साहब को दिखाना शुरू कर दिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा पाकिस्तान टेलीविज़न पे लाइव रहीं लगातार, क्योंकि उस टेलीविज़न पे उनका पूरा कंट्रोल था, और पूरे 58 लोग मरियम औरंगज़ेब को देख रहे थे। 58, एक तरफ 1 करोड़ से ज़्यादा, एक तरफ 58 लोग मरियम औरंगज़ेब को देख रहे थे। अब आपको समझ आ रही है। इसीलिए तो ये सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसीलिए सदर पाकिस्तान को बार बार कह रहे हैं कि आपके पास आईनी इख्तियार ही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, खबर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये चाह क्या रहे हैं। पहले मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वो देखें, उन्होंने कहा कि टीवी स्क्रीनों पर तमाशा लगा हुआ है, कितना दुख हो रहा है इन्हें। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत पर दस्तखत भी नहीं किए, तो क्या यह सहूलत आम आवाम को हासिल है? उन्होंने कहा कि इमरान खान को सहूलत दी जाती है तो हर मुजरिम को सहूलत दी जाए, और उन्होंने कहा कि इमरान खान अदालत के अहाते में हमला आवर हैं। किस पे हमला किया? एक पत्ता भी नहीं टूटा। इतनी बड़ी तादाद में लोग अदालत के अंदर घुसे, इतनी बड़ी तादाद में अदालत के आसपास हर तरफ रहे, किसी जगह पे एक पत्ता नहीं तोड़ा, किसी ने एक गमला नहीं तोड़ा, कोई एक लाइट नहीं तोड़ी। तो ये है पुरअमन तरीके से अपने लीडर का साथ देने का तरीका। और अब PMLN भी ऐसे एहतजाज करती रही है पुरअमन, बहुत सारी जमातें करती रही हैं, तो इसी तरह ये भी एक पुरअमन एहतजाज था। साथ ही उन्होंने कहा सदर पाकिस्तान कठपुतली बना हुआ है। सदर पाकिस्तान के ऊपर सब लोग इस वक्त कर रहे हैं एतराज़। वो वजह यह है कि सदर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत सदर मुमलिकत सिर्फ मुद्दत पूरी करने वाली असम्बली की तारीख दे सकते हैं। जिस असम्बली ने मुद्दत पूरी ना की हो, आइन सदर को इंतखाबी तारीख के ऐलान की इजाज़त नहीं देता। मेरी अज़हर सिद्दीक साहब से बात हुई, ये मामला सबसे पहले उन्होंने उठाया था। उन्होंने कहा मैंने कानून पढ़ा है, सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है 57(1) के तहत कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। अच्छा, मैंने भी जब ये कॉपी उन्हीं से लेकर मैंने पढ़ी, और जब मैंने डिटेल में देखा तो उसमें लिखा हुआ था सदर या तो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं या तारीखें दे सकते हैं। तारीखें देने का मतलब यह है कि अगर पोर्शंस में भी इलेक्शन होता है, सूबों का अलग और वफाक का अलग होता है, तो तब भी सदर तारीखें दे सकते हैं, सदर का वो इख्तियार है। अब सूबों का और वफाक का अलग अलग तो तभी होगा ना जब हालात ऐसे हो जाए, नंबर 1, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि असम्बलियाँ पहले तहलील हो जाए। ये वाली सिचुएशन कहीं पे लिखी हुई नहीं है कि असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में क्या होगा, और असम्बलियाँ तहलील होने की अगर तहलील नहीं होती हैं और पूरी मुद्दत करती हैं तो उस सूरत में क्या होगा। अब ये सबकी अपनी अपनी इसकी तशरीह है।
अजहर सिद्दीक साहब ने जो तशरीह की है, तजाद हसन साहब ने भी वही तशरीह की है, बहुत सारे और लोग भी वही तशरीह कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि सदर पाकिस्तान ने अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख दे दी है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है या जो PDM की जमातें हैं या कुछ वकला और कुछ साबिक जो आइन और कानून को जानने वाले लोग हैं और बड़े मोतबर लोग हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ये गलत है। अब दोनों तरह की राय मौजूद है, तो मामला तो मुझे लगता है कि जाएगा अदालत में। और ये मामला जब भी अदालत में जाएगा PDM को शिकस्त होगी। उसकी वजह यह है कि एक चीज़ तो आइन में बड़ी क्लियर है, सदर कहे या गवर्नर कहे, इलेक्शन कमीशन को करवाना होगा और 90 दिन के अंदर ही होगा। ये 90 दिन से बाहर नहीं जा सकता। बाकी चीज़ें जो आइन में क्लियर नहीं हैं उनके लिए आप अदालत में चले जाएं, अदालत विल डिसाइड। लेकिन जो चीज़ आइन के अंदर तयशुदा है वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा। इसको मेरे ख्याल में और क्लियर कर देना चाहिए, और वो ये कर देना चाहिए कि 3 महीने ख़त्म होने से पहले जो आखिरी एतवार होगा उसको हम इलेक्शन करवा देंगे। ये चीज़ ऐसे तय कर लें, लिख दें आइन के अंदर, किसी को तारीख देने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर दें तो फिर 2 महीने ख़त्म होने से पहले जो आखिरी एतवार या छुट्टी का दिन है उसके अंदर ये इंतखाब हो जाएगा। अगर इस तरह से कर दें तो ये भी एक बड़ा अच्छा और शानदार फार्मूला हो सकता है। मज़ीद आसानी पैदा कर दें तो इसके अंदर रोंदी की और बेईमानी की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। बहरहाल 5 मरतबा तो अजहर सिद्दीक साहब ने सदर पाकिस्तान को नोटिस भिजवाया है कि आप तारीख ने इंतखाबात की। अब उन्होंने तारीख दी है, तो मेरी जो उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी बिल्कुल आईनी काम हुआ है और किसी किस्म की गलत बात नहीं है। लेट्स सी होता क्या है। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि सदर आरफ अलवी के ख़िलाफ़ मुआखज़े की तहरीक पेश की जा सकती है, लेकिन मुआखज़ा करेंगे कैसे? 2 असम्बलियाँ भी मौजूद नहीं हैं, नया सदर कैसे मुंतखब करेंगे, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो सदर पाकिस्तान को कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन ये जो उन्होंने कदम उठाया है, ये कदम खासा भारी पड़ेगा PDM को। अगर वो 9 तारीख को इलेक्शन करवाए तब भी, और अगर वो इलेक्शन कमीशन 9 तारीख को इलेक्शन ना करवाए उस सूरत में भी भारी इसलिए पड़ेगा कि मामला अदालत में चला जाएगा और अदालत भी इलेक्शन 9 को नहीं तो 2 को करवा देगी। 2 अप्रैल को या 9 अप्रैल को यहीं पे कहीं इलेक्शन होगा, इसके अलावा तो होगा नहीं। अब एक चीज़ आप और याद रखिएगा, वो ये कि एक और तजवीज़ पे काम हो रहा है, और तजवीज़ ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मौजूदा सूरत हाल में रिज़ाइन कर दें। वो ये कहें जी सदर पाकिस्तान ने ज़्यादती की है, हमें मुशावरत करनी थी गवर्नर के साथ और एक आइनी तरीक़ाकार है, तो आइन को क्योंकि वॉयलेट किया जा रहा है तो मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ। और उसमें फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं होगा तो इंतखाबात डिले में चले जाएंगे, और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में टाइम लगेगा, और वो तैनाती राजा रियाज और शहबाज शरीफ मिलकर करेंगे। और हो सकता है उस बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाए कौमी असम्बली में और वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर ये फैसला करे। तो अगर अगला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके आने तक जो टाइम ज़ाया होगा वो भी फिर गेन किया जाएगा टाइम। ये भी एक आइडिया है। और कुछ लोग इस्लामाबाद में ये भी कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अहम तरीन ओहदों की पेशकश की गई है मुस्तकबिल में, और उनके सहूलतकारों की जानिब से, जो लोग उनको लेकर आए उनकी जानिब से एस्टेब्लिशमेंट की यकीन दहानियाँ उनको करवाई जा रही हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको हम कुछ होने नहीं देंगे। आप देखें हमने कितने लोगों से गलत काम करवाए, आप देखें हमने पुलिस को कैसे इस्तेमाल किया। जिस जिस आदमी ने हमारे लिए अपने कपड़े गंदे किए या जिस जिस आदमी ने हमारे लिए गलत काम किया, हमने किसी एक आदमी को भी कोई नुकसान नहीं होने दिया। ये बात तो सच है। आप ये देख लें कि रजीम चेंज ऑपरेशन में उसके बाद जो 25 मई को हुआ और जो धांधली की गई, उसमें जो किरदार मुलव्वस थे उन तमाम को बेहतरीन ओहदों के ऊपर और बेहतरीन पोस्टिंग्स फ्राहम की गई। एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रोटेक्ट करती रही, तो एस्टेब्लिशमेंट अपने पुर्जों को नुकसान नहीं होने देती। इसी तरह वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी यकीन दिला रहे हैं मुबैना तौर पे कि आपको नुकसान नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस हद तक जाते हैं, लेकिन सदर के मुआवजे की एक डींग मारी गई है। मुझे नहीं लगता वो पूरा होगा, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब की बातें अब पूरी नहीं हो रही। वो पंजाब में आए थे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने और परवेज़ इलाही को फारिग करने आए थे, वो भी नहीं हुआ था। बहरहाल बहुत थोड़ी सी अक्सरियत होने के बावजूद, यानी कोरम भी पूरा नहीं था। जो कौमी असम्बली है ना, उसमें कोरम पूरा करने के लिए जो तादाद लोगों की चाहिए होती है वो होती है 86, लेकिन कौम पर जब बोझ डालना हो ना तो 68 लोग भी ये काम कर देते हैं। सिर्फ 68 लोगों ने, 18 बंदे कम थे,
अपोजिशन के और हुकूमत के मिला के। कोरम भी पूरा नहीं था और उन्होंने बिल पास कर दिया और बिल के अंदर पाकिस्तान की कौम के ऊपर बदतरीन बोझ डाल दिया। इसहाक डार साहब जब तक जिंदा रहेंगे पाकिस्तान की कौम उनका शुक्रिया अदा करती रहेगी। और इस दौरान में एक तकरीर करते हुए अब्दुल अकबर चतराली साहब जो हैं चतराल से MNA, वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि ये सच है कि इसहाक डार, स्पीकर और अरकान सब मिलकर गरीब आदमी का गला घूंट रहे हैं और एग्जैक्टली इस वक्त यही हो रहा है। मरियम नवाज ने फ्राइंग पैन वाले लतीफ़े से जान छुड़वाने के लिए एक और लतीफ़ा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। वो लतीफ़ा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग PMLN ज्वाइन करने के लिए मरियम नवाज की दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। अब इस पर आप हंसते रहिए जब तक मैं अपना अगला वीलॉग तैयार करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।